से ज्यादा तुम्हें अपनी नौकरी अजीज है रियाज। मुझे तुम जहन्नुम में डालो, ये सब क्या धरा तुम्हारा। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ना तो तुम एक अच्छे शौहर बन सके और ना ही एक शफीक बा। तुम्हारी नजरों में तो मैं घटिया इंसान हूं, लेकिन तुम तो एक फर्माबरदार बीवी और अच्छी माँ हो ना। तुम क्या उसको नहीं सुधार सकती थी, हैं? लेकिन तुम तो मसरूफ अपने कन्वेंशन, अपनी पार्टीज, तुमने औरों से क्या। मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। रहमान सुबह से गायब, मैं बहुत परेशान। अरे जाओ जाओ, रहमान को किसी सड़क के किनारे तलाश करो। गधे की तरह कहीं बेसुध पड़ा होगा या किसी गटर की नाली में पड़ा होगा। रियाज, रियाज वो तुम्हारा बेटा है, उसके लिए ऐसा कह रहे हो? अच्छा अच्छा, अब वो मेरा बेटा हो गया, लेकिन तुमने तो हमेशा उसे अपना ही बेटा कहा ना। याद है कभी आज तक तुमने रहमान को अपना बेटा कहा है? मुझे कसूरवार ठहराती हो। इस वक्त कसूर गिनवाने का वक्त नहीं। रहमान को हमारी हमदर्दी की जरूरत है। सुबह भी बिला वजह तुम मुझसे नाराज हो गए और कुदरत ने तुम्हें उसकी सजा बैंक में डकैती की सूरत में दे दी। अब भी वक्त है रियाज, संभल जाओ। मुझे अपनी बर्बादी का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी लग्जरीज के बावजूद इस घर को मैं अपना घर नहीं कह सका। घर? घर तो घर वालों की मोहब्बत और शफकत से बनता है रियाज। तुमने बेटे के रिजल्ट देखने से बैंक के लेजेस देखने को तरजीह दी। आज वो लेजेस किस काम के? तुम्हारी गलतियों से हम पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ है, उसके कसूरवार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हेलो, जी जी जी, घर पे ही बात कीजिए। थाने से फोन है। अपनी चोंच बंद रखना, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हेलो हेलो, सब इंस्पेक्टर जावेद बोल रहा हूँ थाने से। रियाज साहब, मैडम ने आपको याद किया है। जावेद साहब, मैं बिल्कुल आ रहा था, लेकिन आज सारा दिन बैंक मैनेजमेंट ने मुझे करते रहे। और फौरन थाने आ जाए। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ मैं। जी, मैं थाने जा रहा हूँ। रहमान के दोस्तों से होते हुए जाएंगे ना? हो सकता है किसी के घर हो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करेंगे इसका? मैडम से फिजिकल ट्रेनिंग पर अकेडमी भेजे जाए। देख नहीं आते साहब, आपके ओवरवेट होने की बड़ी कंप्लेन आई। मैडम मुझे 2 दिन छुट्टी से तो वजन और बढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, सामान वाली लड़की का है मैडम, जो न्यू कराची का रहायश करती थी। उसका एड्रेस तो नहीं मिल सका, लेकिन टेलीफोन नंबर मिला था। मैंने उसके टेलीफोन नंबर से उसका एड्रेस ट्रेस कर लिया। टेलीफोन बैंक किया था, लेकिन बंद है उसका फोन। अच्छा, मैडम, न्यू कराची का रहने वाला शख्स 25,000 रुपए का ब्रेसलेट अफोर्ड नहीं कर सकता। हराम के पैसों पे अय्याशी की जा सकती है। तो आपका ख्याल है कि ये वही डकैत लड़कों में से एक है? जी हाँ, मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कि ये वही डकैत है जो बैंक डकैती में इन्वॉल्व है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ मालूमात करने की कोशिश करूं। बिल्कुल, बल्कि आप यूं करें कि जावेद को अपने साथ ले जाएं। मैं इस केस को जल्द अज जल्द पैकअप करना चाहती हूँ। जावेद, जिसका क्या हुआ? मैडम, रिकॉर्ड रूम के मुताबिक जवाद नाम के 10 अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। मैं इंशाअल्लाह कल उनकी फोटोग्राफ्स और तमाम डिटेल्स आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप लोग फौरन जाएं। नफरी साथ लेके मत जाइएगा, और बेहतर ये होगा कि आप सादा कपड़ों में जाएं।
भाई ये क्या कह रही हो तुम? परसों ही तो 10,000 रुपए लिए थे तुमने। दिए होंगे, जरूरत कभी पूछकर नहीं आती। और मेरे पास कोई हराम का पैसा नहीं जो इस तरह लौटाती फिरो तुम। रियाज, मैं इनकार सुनने की आदी नहीं हूँ। और मैं तुम्हारी इन फजूल खर्चियों से आज ही जा चुका हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे बेजार हो गए हो? मेरी हर बात तुम्हें बुरी लगती है। देखो देखो देखो, जिस दिन से तुम इस घर को वक्त देने लगोगी उस दिन से मैं समझूंगा ये घर मुकम्मल हो गया। समझ गई तुम? मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है। मुझे सुबह हर हाल में पैसे चाहिए। मुझे सुबह विमेन कन्वेंशन की मीटिंग में देने हैं। अंडरस्टैंड? विमेन्स कन्वेंशन। इसके 2-3 बटन डाल दो। क्या यही एक शर्ट है तुम्हारे पास? दर्जनों दूसरी शर्ट से कोई भी पहनकर चले जाओ। मुझे यही शर्ट सुबह पहन के जानी है क्योंकि ये मेरे जैकेट से मैच करती है। कौन सा ख्याल रखती है तुम मेरा? तुम तो अपनी सोशल एक्टिविटी से ही फुर्सत नहीं मिलती, अपने कन्वेंशन से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम क्या करोगी? मैं जानती हूँ तुम बिला वजह बहस करते हो। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। तुम मेरे सब्र को करुणा कि मैं एक बिल्कुल बेजरर सा आदमी हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, वो बेगम है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग है, खटखट चलती रहती हो। उस दिन भी जो मैं लेट हुआ ना, उसी खटखट। ये देख रहे हैं आप? ये अपने बेटे की करतूत। अब वो मंशियात के इस्तेमाल के साथ सफेद जहर भी इस्तेमाल करने लगा है। ये उसकी जेबों से मिला है। उसकी सिगरेट पीने का शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन इस सफेद जहर को गले लगाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाह 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 साना बेगम, वाह, कुर्बान जाएगी आप। अरे जब तुम्हें उसके सिगरेट पीने पे शक था तो तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया, और अब कह रही है कि ये हो रहा है। मैं तुम्हें बताती भी तो तुम क्या कर लेते? तुम्हारे पास हम लोगों के लिए वक्त ही कहाँ है? तुम तो बिला वजह मेरी मुखालिफत कर रही हो। मैंने क्या दिया? सब कुछ दिया, आजादी दी। और क्या चाहिए तुम्हें? जो कुछ मांगा वो दिया। मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया वो तुम्हारी वजह से, और तुमको शर्म नहीं आती और उनका इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। आखिर मर्द हो ना, अपनी फितरत से मजबूर। औरत पर डोमिनेट करने वाले मर्द कभी इंसान नहीं बनते, जानवर के जानवर ही रहते। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का असर आपके बेटे पे पड़ा। वो कहाँ है इस वक्त? मैं मिलना चाहूंगी। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बेगम ने कहा था उसको ढूंढने के लिए। अगर ये सिलसिला नहीं होता तो मैं उसको ढूंढने निकल जाता। ठीक है, वो जैसे ही घर आए आप मुझे फौरन इतला दीजिए। जी जी, बेहतर। थैंक यू। जी जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। तुम पीसीओ जाके मैडम को फोन करो थाने और कहो कि नफरी भेजें।
हमने आज अभी और इसी वक्त इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है जावेद, मैं अभी आया।